हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आगे एक और वीडियो में, तो यहाँ पे आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, एनालिसिस वीडियो। तो काफी लोगों के लिए शॉकिंग भी होगा क्योंकि मैं एनालिसिस वीडियो कम बनाता हूँ। इसलिए कम बनाता हूँ क्योंकि मेरा सारा काम अलगो पे है, तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बिल्ड करता हूँ और मेरे चैनल पे जो मेन कंटेंट है, जो मेन प्रोडक्ट है, मैं उससे रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ और उससे रिलेटेड ही बातें करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है मेरे को ये सब वीडियो ज्यादा बनानी चाहिए। यस, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ 10th अक्टूबर की एनालिसिस की, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। मैं पहली चीज बता दूं, मैं आज के दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा। मेरे को कुछ काम है, लेके जा रहा हूँ ताकि मेरे जितने भी अल्गो यूजर है या जो भी है, क्योंकि अगर उनको मैनुअल ट्रेड करना भी है, उनको पता हुआ कि अल्गो कहाँ ऑन करनी है कहाँ नहीं है, जैसे भी वट अपने हिसाब से वो करना चाहे तो वो कर ले। क्योंकि असल में क्या होता है, जब मैं अवेलेबल होता हूँ तो मैं उनको बता देता हूँ, बट जब मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो उनको प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ एडवांस, ताकि आप लोग अपना देख लें, कैचअप कर लें और अपने लेवल्स वगैरह मार्केट के हिसाब से, उसके हिसाब से आप चीजें बिल्डअप करें। ठीक है, तो चलिए सीधे एनालिसिस वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं निफ्टी को। तो यहाँ पे हम प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसे बेस पे आप याद रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, चलिए मार्केट देख लेते हैं। अभी अभी जो आपका मार्केट बंद हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइम जो हो रहा है अभी 2:39 हो रहा है रात के, मतलब रात के 2:40 हो रहा है। तो उस वक्त पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ जहाँ पे आपका गिफ्ट निफ्टी बंद हो जाता है और यहाँ पे आपका यूएस मार्केट भी बंद हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट और आपका नेस्डैक, मतलब आपका डाउ जोन्स है, नेस्डैक आपका दिए, तो कहीं ना कहीं कल बाउंस आने के चांसेस हैं। और अगर देखेंगे तो फिर निफ्टी ऑलमोस्ट कितना पॉइंट ऊपर है, 139 मतलब ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी भी ऊपर है। तो आपको समवेयर अराउंड कल 80-90 पॉइंट्स की एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि समटाइम गिफ्ट निफ्टी कम दिखाता है, बट मार्केट में ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है क्योंकि हमारा मार्केट एक बाइंग बाइस्ड है। तो उस चक्कर में आपको ओपनिंग ज्यादा भी मिल सकती है। तो समहाउ मैं अगर ओपनिंग का अंदाजा लगाऊं तो मुझे ओपनिंग कुछ इस लेवल पे देखने को मिल रही है, या तो कुछ इस लेवल पे ओपनिंग हो सकती है, या तो फिर आपका इस लेवल के आसपास ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, इस लेवल के आसपास, और ये लेवल आपका कौन सा है? ठीक है, तो इस लेवल के आसपास मुझे कहीं ओपनिंग देखने को मिल रही है। और नीचे के लेवल में अगर खींचूं या मार्केट नीचे कहां तक जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे। अब जब तक मार्केट इसके नीचे ना जाए तब तक आपको सेल के लिए नहीं देखना, ये मैं क्लियरफाई कर दूं। इसके नीचे आते ही आपको सेल साइड के लिए पोजीशन बना लेनी है और इसके ऊपर जाते ही आपको बाइंग जोन, एक बफर जोन है। मार्केट अगर यहाँ पे कोई क्लोजिंग देता है इसके बीच में आके, मैं अगर एक अप्रोच की बात करूं तो मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ मेरी क्या अप्रोच रहेगी डेटा में। मेरे लिए अब जो मार्केट का बड़ा ब्रेकआउट होगा, मेरे लिए बड़ा ब्रेकआउट होगा 19,650 है, और मेरे लिए बड़ा ब्रेकडाउन होगा 19,480। और बाकी मेरे लिए अभी सेल ऑन राइस की अप्रोच रहेगी, सेल ऑन राइस अप्रोच 19,650। ठीक है, तो ये मेरी मार्केट को लेकर अप्रोच है, सिंपल एंड स्वीट। यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। अगर मार्केट आपको गलती से भी गैप अप दिख जाता है तो कहीं ना कहीं आप पुट बाय के बारे में ज्यादा सोचना। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और तो यहाँ पे मैंने लेवल लगा दिए। आपको जिस लेवल पे दिख रहा है यहाँ पे बाय पुट, मतलब आप इस लेवल पे भी पुट बाय करने का प्लान कर सकते हैं और इस लेवल पे भी पुट बाय करने का प्लान कर सकते हैं। और आपको खाली कॉल तभी बाय करना है, मतलब आपको मार्केट में लॉन्ग तभी जाना है जब मार्केट आपको 19,650 के ऊपर निकले और सस्टेन करे। और अगर 19,650 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो आपको वहां पे कॉल बाय, मतलब आपको लॉन्ग ही जाना है। 19,650 तक आपको कोशिश करनी है मैक्स टू मैक्स कि आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, मतलब सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढो जितना हो सके। सेल में इन द सेंस पुट बाय या फिर कॉल शॉर्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी इस 19,480 के नीचे अगर आपको ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते। तो ये सिंपल सी अप्रोच है आपकी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने निफ्टी में स्पेसिफाई इसलिए कर दिए लेवल्स, और निफ्टी में स्पेसिफाई मैंने इसलिए इंडिकेशन दे दिए क्योंकि यहाँ पे काफी लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मैंने निफ्टी को यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंपल बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का एकदम क्लियर है, बैंक निफ्टी का व्यू अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का अगर आपका ब्रेकआउट होगा तो 44,200 का ब्रेकआउट किया बैंक निफ्टी का, यही आपका ब्रेकआउट लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है 70-80 पॉइंट ऊपर, तो बैंक निफ्टी भी 200-300 पॉइंट ऊपर आपको दिख सकता है। तो आपको बैंक निफ्टी सेम इस लेवल तक आ सकता है या इस लेवल तक आ सकता है। आपको यहाँ पे बेसिकली अगर आप कॉल बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कॉल बाय आप तभी कीजिएगा जब यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी 44,400 के ऊपर निकले। 44,400 तक आप यहाँ पे, एक तो ये वाला लेवल हो गया, एक तो ये वाला लेवल हो गया और एक ये वाला लेवल, यहाँ पे आपको पुट बाय करने के बारे में सोचना है, मतलब आपको सेल करने के बारे में सोचना है, नॉट बाय। और अगर
ये वाला लेवल निकाल देती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट जा सकते हैं। जब तक मार्केट इसको ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे ब्रेक ना करे लेवल 44,400 का कन्विंसिंगली, तब तक आप कॉल बाय मत कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको 200-300 पॉइंट और मिल सकते हैं। बाकी मार्केट का ऑलरेडी गैप अप हो रहा है, तो एक चांस आपको और मिलेगा सेल करने का, क्योंकि सडनली जिन लोगों ने सेल नहीं किया था, जो बड़े से अपनी पोजीशन वो लोग करेंगे लॉन्ग्स, और यहाँ पे अपने कवर करने के बाद उसके बाद आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल करने की। तो इस चीज का मार्केट में ध्यान रखिएगा और बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का भी यहाँ पे क्लियर है, एक मिनट में यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ, मैं चेंज कर देता हूँ, सेल ऑन राइट, ठीक है। तो यहाँ पे फिन निफ्टी में भी आपको देखना है, फिन निफ्टी में आपको बाय कब करना है, फिन निफ्टी में आपको बाय करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिन निफ्टी में भी आपका अगर गिफ्ट निफ्टी में 70 से गैप अप दिखा रहा है, तो फिन निफ्टी में भी 100 पॉइंट के आसपास का मान लो। तो 100 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप होता है, मतलब डायरेक्टली आप 700 के आसपास खुलोगे, तो 700 के आसपास मैं तो इसको ब्रेकआउट नहीं मानूंगा, मैं इसका ब्रेकआउट मानूंगा 750 के ऊपर। 750 के ऊपर आप अगर आपका ब्रेकआउट होता है तो आप 850 तक इजीली आ सकते हो, बट 850 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो 850 के ऊपर तो कन्विंसिंगली आप कॉल बाय कर सकते हो, पर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। बट यहाँ पे इन सभी टॉप लेवल पे आप पुट बाय करने का प्लान कर सकते हो, ये बात याद रखना। आपको कल ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना कि मार्केट में देखो, कल मार्केट में दो ही चीजें हो सकती हैं जहां तक मुझे लग रहा है। या तो कल मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज होगा, मतलब मार्केट आप जितनी बार शॉर्ट करोगे मार्केट ऊपर ऊपर चलता चला जाएगा। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि मार्केट में सारी की सारी ग्रीन कैंडल बनेंगी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सारे के सारे अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल लेना, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों को खोल लेना। तीनों अगर सिंक्रोनाइज में 15 मिनट में एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, समझ जाना शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है, मार्केट हर लेवल पे शॉर्ट्स को फंसा रहा है और आपका ऊपर जा रहा है। तो वहां पे आप कॉल साइड में ट्रेल करना, अपने स्टॉप लॉस के साथ कॉल ले लेना, हर कैंडल के प्रीवियस के लो को आप मार्क कर लेना एज ए स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। जैसे कि देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने लगातार ग्रीन कैंडल बनाई थी, लगातार ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो होता है इसको शॉर्ट स्क्वीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जितने लेवल पे आप शॉर्ट करते जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल। तो लगातार जब भी ऐसा इवेंट होता है तो इस केस में आपको क्या करना होता है, जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका आपका लो मार्क करना होता है। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस कैंडल होती है आपका, उसका आपको लो मार्क करना। जैसे कि आपने यहाँ पे कॉल खरीदा, तो अब आपने यहाँ पे कॉल बाय की, यहाँ पे आपका कुछ प्राइस बढ़ा होगा तो आपको यही स्टॉप लॉस है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये कैंडल क्लोज हो गई तो आपको ये स्टॉप लॉस है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी कैंडल क्लोज होगी तो आपको ये स्टॉप लॉस है, आपकी ये वाली कैंडल। अब ये कैंडल आपकी यहाँ तक ट्रेवल करेगी तो आपको ये स्टॉप लॉस है, या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस। मतलब हर एक कैंडल एक दूसरे से ऊपर की साइड में आपका क्लोज कर रहे हैं, तो प्रीवियस कैंडल आपका स्टॉप लॉस हो जाएगी। तो ऐसे इवेंट को आपको ऐसे प्ले करना है, और ध्यान रखना कि ये थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, समटाइम्स बिलीव भी नहीं होता कि हम यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को देख के रखना। बाकी मार्केट अगर नॉर्मली गैप अप ओपन हो, जैसे कि 90 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी, अभी एक नोटिफिकेशन आया मैंने देखा कि 90 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है कल। गैप अप हो, गैप अप के बाद एकदम चेज मत करना गैप अप को, कोशिश करें वहां पे आप पुट बाय करो। फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई होगा उसको आप मार्क कर लेना, और उसको मार्क करने के बाद आप पुट को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो प्लानिंग सिंपल है, कल मोर एंड मोर आपको सेल अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है, तभी आपके बड़े पैसे बनेंगे। बट मार्केट अगर बाइंग कंडीशन में जाता है तो एक चीज का आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट बाइंग कंडीशन में कैसे जा रहा है, कंटिन्यूस मैनर में जा रहा है या वॉलेटिलिटी। बट अगर कल मार्केट ने क्या किया, कल मार्केट ने अगर फिर से ये इवेंट क्रिएट कर दिया फॉर लाइक दिस, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो, उसी के बीच में अगर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो डेफिनेटली आपको 10 बजे तक वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो क्या करना, 10 बजे आप 15 से 9:30 के कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, और उस मार्क को रेंज कर लेना। अगर 10 बजे तक उस रेंज में मार्केट रहा तो समझ जाना मार्केट फिर से यहाँ पे आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, और श्योरली कहीं ना कहीं मार्केट आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो सेकेंड हाफ में एक चांस है कि दे सकता है, बट उससे पहले नहीं देगा। क्या पता कल का दिन भी आपका बोरिंग जाए, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि मार्केट में कल हो रहा है गैप अप, गैप अप के बाद आप थोड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना, और मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसलिए डिफाइन कर दिया निफ्टी को। तो जैसे निफ्टी में मैंने डिफाइन किया कि हर गैप अप और हर अपर लेवल पे आपको पुट बाय करने का सोचना है, तो आप इस चीज का बैंक निफ्टी आपका और आपका फिर निफ्टी तीनों में आप ये चीज अप्लाई कर सकते। बट यस, मैंने बाइंग कंडीशन भी बता दी, अगर मार्केट बाइंग कंडीशन में जाता है कंटिन्यूस तो उसका भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये थी आज की एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।
एंड यस आज मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो इस वजह से मेरा फोन घर पे रहेगा जो मेरा बिजनेस फोन है, तो मैं कॉल और व्हाट्सएप ने कोई रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बाकी यस आने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोपहर तक आ जाऊं, अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों का दिन शुभ रहे और थोड़ा ध्यान रखना, अल्गो ट्रेड करना हो सके तो, और अगर मैनुअल कर रहे हो तो जिनके पास भी मेरा जो स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग व्यू पे उसको फॉलो करना, आपको सेल और बाय के सिग्नल्स मिलेंगे उसके साथ चलना, ठीक है। और बाकी मैं बता देता हूँ जैसे कि आपको सेल एंड बाय सिग्नल कैसे पता लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसका भी डाउट आया था। तो जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पे, तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे अब निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, आपको कैसे पता लगाना है कि यहाँ पे आप कहाँ पे सेल करें, कहाँ पे बाय करें, क्या स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे लगाना है इंडिकेटर को, यहाँ पे आपको हाइकन राशि पे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आप देखोगे कि मार्केट में आपके ऐसे कुछ सिग्नल जनरेट होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लाइव मार्केट में आपके ऐसे सिग्नल जनरेट होंगे लॉन्ग के। लॉन्ग का मतलब है आपको यहाँ पे कॉल बाय करनी है, और यहाँ पे क्लोज शॉर्ट एंट्री का मतलब है आपको यहाँ पे कॉल की एंट्री को एग्जिट करना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। ये मार्केट नेक्स्ट डे खुला था, तो ये नेक्स्ट डे आया था सिग्नल, बट आप अपने ट्रेड को इंट्राडे ना अगले दिन मत लेके जाना, पहले मैं बता दूं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो कि आपका यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपका एक लॉन्ग ऑर्डर बना, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे देखो एक अच्छा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉन्ग ऑर्डर बना, मार्केट ने यहाँ पे आपको, मेरे स्ट्रैटेजी ने आपको बता दिया यहाँ पे आपको कॉल लेना है, और यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे उसने कॉल को क्लोज करा दिया। तो ऐसे दो सिग्नल जनरेट होते हैं, कॉल के और कॉल क्लोज कराने के। अब यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट साइड भी देख, जैसे कि देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आपका शॉर्ट सिग्नल दिया, यहाँ पे शॉर्ट आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको पुट बाय करना है, और आपको पुट कहाँ एग्जिट करना है, पुट आपको यहाँ एग्जिट करना है। तो जब तक दूसरा सिग्नल ना आ जाए क्लोज करने का, तब तक आपको पोजीशन होल्ड रखनी है। और आप देखोगे तो यहाँ से आपका पुट आपका शॉर्ट था, और यहाँ तक आपको आपका प्रॉफिट मिल गया। तो जब जब आपका सिग्नल जनरेट हो शॉर्ट का, तो आपको पुट ले या फिर कॉल सेल करनी है, और तब तक होल्ड रखना है जब तक नेक्स्ट सिग्नल जनरेट ना हो जाए आपका। और आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैनुअल कर रहे हैं अभी तो अपने अकॉर्डिंग भी ट्रेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिग्नल का भी वेट कर सकते हैं। अगर आप सिग्नल का वेट कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हैं तो नो इश्यूज। अब जैसे कि यहाँ पे एक और देखो शॉर्ट का सिग्नल जनरेट हुआ, और उसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पे इसी कैंडल में आपका शॉर्ट का सिग्नल क्लोज करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बाय का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाई चांसेस ये होते हैं कि ये कभी कभी फेक ट्रेड भी होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी सारे कंफर्मेशंस लगाए हैं, तो इस वजह से आपका फेक ट्रेड से भी आप बच जाते, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप लोगों को इसको ऐसे ही यूज करना है, कल आप इसको ट्राई करना, और आपको अच्छा लगेगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। और आई होप आपकी जर्नी कल प्रॉफिटेबल रहे, और कुछ भी डाउट हो तो फिर तो ट्रेड करना ही मत, बाकी मैंने आपको एनालिसिस सारी बता दी। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।